नमस्कार दोस्तों। आज हम पावर के बारे में जानेंगे। पावर इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है। ये हमेशा एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में। आइए जानते हैं क्या है पावर। किसी कारक के कार्य करने की दर को पावर कहते हैं। और ऊर्जा क्या थी? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कंफ्यूज ना हो, बात को समझें। किसी कारक के कार्य करने की दर को पावर कहते हैं। अब कारक में क्या आता है? कारक में हम कह सकते हैं कोई मशीन हो, पर्सन हो, या फिर ह्यूमन पर्सन हो गया, कोई एनिमल हो। ठीक है। मशीन के अनुसार जब हम कोई कार्य करते हैं, पर्सन जब खुद कार्य करता है, और एनिमल। तो किसी कारक के कार्य करने की दर माने रेट। दर को क्या कहेंगे? रेट की शक्ति या सामर्थ्य या पावर कहते हैं। इसको पी से डोनेट कर रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। क्या? पी से दर्शाते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और जैसे आप लोग जानते हो कि ये सिंबल है, पोटेंशियल को यू से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि पी से किसको दर्शाते हैं। तो हमने ये सब जाना। अब जैसे इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले से अगर डेफिनेशन बताएं, देखो P बराबर होता है W/T। ठीक है, क्या होता है? P बराबर W/T। ये फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा, इसी से हम समझेंगे कि क्या है। देखो, जो हम पावर का मेजरमेंट करते हैं, पावर का मेजरमेंट P बराबर W/3 होता है। किसी व्यक्ति अथवा यंत्र द्वारा कुल कार्य को, जो टोटल वर्क होता है, को उस कार्य में लगने वाले टाइम से डिवाइड करने पर जो भागफल प्राप्त होता है या जो शेष रिमाइंडर प्राप्त होता है, उसे उस यंत्र की शक्ति कहलाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति अथवा यंत्र द्वारा किए गए कुल कार्य को उस कार्य में लगने वाले समय से डिवाइड करने पर प्राप्त भागफल उस व्यक्ति अथवा यंत्र की शक्ति कहलाती है। ठीक है, तो P बराबर W/T, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है। और पावर कैसी राशि है? पावर एक अदिश राशि है। ये राशियां मैंने आपको पहले चैप्टर में बताई थी, नहीं देखी हो तो समझ लेना, देख लीजिए, क्योंकि ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि पेपर में कभी कभी यही से क्वेश्चन आते हैं, कौन सी राशि सदिश है, कौन सी अदिश है, स्केलर और वेक्टर। तो इसकी राशि सदिश है। इसका मात्रक बात करें हम, यूनिट, इसका यूनिट होता है एक तो वाट, पहला। दूसरा होता है जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, ये इसके मात्रक है। एक वाट बराबर क्या होता है? एक जूल पर सेकेंड। एक वाट बराबर होता है एक जूल पर सेकेंड। तो ये तो इसका मात्रक हो गया। इसके और मात्रक हैं, ये इंपॉर्टेंट है। शक्ति के विभिन्न मात्रक, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ पावर, हेडिंग है हमारी अब, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ पावर।
डिफरेंट यूनिट्स ऑफ पावर। देखो, एक होता है एक हॉर्स पावर। क्या होता है? एक हॉर्स पावर, जिसको अश्व शक्ति वाट बोलते हैं। एक हॉर्स पावर बराबर कितना? 746 वाट। ठीक है। और एक और मात्रा बताएं इसके। आपने एक मेगावाट सुना होगा। एक मेगावाट, एक मेगावाट बराबर होता है आपका 10 लाख वाट। कितना होता है? 10 लाख वाट। ठीक है। या इसको यूनिट बताएं इसकी, तो 134.048 हॉर्स पावर। ये फिक्स यूनिट है, इसको याद रख लीजिएगा। जैसे ये पूछेगा एक मेगा बराबर कितने लाख वाट? 10 लाख वाट बराबर होता है। और हॉर्स पावर में 1340.48। ठीक है। इसके बाद है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट घंटा। ये है आपका 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है। या 1.34 अश्व शक्ति। अश्व शक्ति। इसके बाद है 1 वाट। 1 वाट बराबर होता है आपका 1 जूल/सेकेंड, यानी 0.239 कैलोरी/सेकेंड। तो ये भी आपके वाट के डिफरेंट यूनिट्स हैं। तो ये कभी कभी आते हैं पेपर में, जिनको हम गलत कर लेते हैं। तो ये आप याद कर लीजिए 2-3 बार, तो याद हो जाएंगी। और पावर में कुछ नहीं है, ना से कोई एग्जाम्पल है। हाँ, कुछ विद्युत बल जैसे, हाँ कुछ एग्जाम्पल हैं जो हम आपको बताना भूल गए हैं। जैसे हम लोग कहते नहीं है घर में, कितने वाट का बल्ब है, कितने वाट की मोटर है। तो जैसे एग्जाम्पल है, तो आपकी विद्युत बल्ब की शक्ति, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब, दूसरा इलेक्ट्रिक मोटर। तो ये आपकी पावर के एग्जाम्पल है। और P बराबर W/T ये है ही। और यही सब है पावर में। बस इसका मात्रक आपका SI मात्रक है जूल/सेकेंड। ठीक है। इसका जो SI यूनिट है जूल/सेकेंड, ये है आपका SI यूनिट। जूल/सेकेंड है इसका SI यूनिट। और वैसे इसका मात्रक वाट है। तो ये सब पावर की थी बारे में जो हमने जाना। और इसी तरह ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम नया चैप्टर ग्रेविटेशनल पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।